जय माँ बगलामुखी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उर्वशी साधना। अप्सराओं में सब सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को बोला जाता है। देवताओं का स्वर्ग कानन वन है तो पृथ्वी का स्वर्ग मानसरोवर। विशाल प्रकृति झील जिसका पानी बिलोरी शीशों की तरह चमकदार, पारदर्शक और स्वच्छ है, जिसकी तलहटी पर यदि कोई मोती भी पड़ा हो तो ऊपर से साफ साफ दिखाई देता है, जिसके चारों ओर उच्च कोटि के पुष्प विकसित हैं, जैसे हिमालय ने अत्यंत ही मधुरता के साथ अपना श्रृंगार किया हो। ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने अपनी पूर्ण निधि वहाँ बिखेर दी हो। प्रकृति ने दोनों हाथों से अपना आपको लुटा दिया हो। इसके साथ ही साथ यह स्थान साधना की दृष्टि में अद्वितीय और मनोहर है। प्राचीन काल से ही उच्च कोटि के योगी और साधक यहाँ तपस्या करने आते रहे हैं। यहाँ का कण कण उन उच्च कोटि के योगी और तपस्वियों से मुखरित है जिन्होंने यहाँ बैठकर तपस्या की है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर देवताओं और सिद्धों के पदचाप हैं। यहाँ के कण कण पर लामाओं और साधकों की साधनाओं के मंत्र सुभाषित हैं। वास्तव में ही वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पाँवों से मानसरोवर तक जाते हैं, उसके मधुर शीतल जल में स्नान करते हैं और यहाँ की प्रकृति से अपने आप को एकाकार कर पाने में समर्थ होते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना करना एक ही आवश्यक गुण माना गया है। सौंदर्य शब्द को लेकर के समाज में आज जो भी धारणा है उसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु प्राचीन काल में ऋषियों के मन में सौंदर्य को लेकर के न तो कोई द्वंद्व था और न मन में कोई ऐसी धारणा थी कि सौंदर्य की उपासना अपने आप में कोई अश्लील धारणा है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ में सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को मानकर प्राकांतर से सौंदर्य की ही उपासना करने का प्रयास किया है, क्योंकि सौंदर्य नारी के माध्यम से अपने सर्वोत्कृष्ट रूप से स्पष्ट हो सकता है और संसार की 3 अद्वितीय सुंदरी मानी गई हैं, जिनका नाम उर्वशी, रंभा और मेनका है। इनमें भी उर्वशी का नाम सर्वोपरि है। ये सुंदर स्त्रियां देवताओं के राजा इंद्र की सभा में अद्वितीय नृत्य और सूर्य के समान प्रखर सौंदर्य रश्मियों से सबको अभिभूत करती रहती हैं। उर्वशी के बारे में ग्रंथ में कहा गया है कि ये चिरयौवन है। हजारों वर्ष बीतने पर भी वह 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान अल्हड़ मस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। सारा शरीर और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति तो क्या देवता भी ठगे रह जाते हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते हुए घने श्यामा के केश, जैसे कोई बादल की घटा उमड़ाई हो। गोरा रंग ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दी हो। बड़ी बड़ी खंजन पक्षी की तरह आंखें जो हर क्षण गहन जिज्ञासा लिए हुए इधर उधर देखती हों। छोटे चिंबुक सुंदर और गुलाबी होठ, आकर्षक चेहरा और अद्वितीय आभा युक्त शरीर, सब मिलाकर एक ऐसा सौंदर्य जो उंगली लगाने पर मैला हो जाए। ऐसी ही सौंदर्य की सामग्री उर्वशी संसार की अद्वितीय सौंदर्य सामग्री है, जो अपने यौवन व सौंदर्य के माध्यम से पूरे संसार को मोहित किए हुए है। विश्वामित्र ने जब यह सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में उज्ज्वल सौंदर्यमयी नृत्यांगना है, जिसके नृत्य से मनुष्य तो क्या बहता हुआ पानी भी ठिठक कर रुक जाता है, जो उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में नृत्य करे। विश्वामित्र ने अपने संदेश इंद्र तक पहुंचा दिया और इंद्र ने हाथों हाथ मना कर दिया, कहला दिया कि किसी प्रकार से ये संभव नहीं हो सकता। विश्वामित्र तो हठी योगी रहे हैं पहले से ही। उन्होंने
अपने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम ठीक वैसे ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने इस आश्रम में करना जैसे इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने यौवन के नशों में चूर दम्भ से मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती है, और इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र तिलमिलाकर रह गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं एक सर्वत्र नई तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से इसे अपने आश्रम में बुलाऊंगा। एक बार नहीं, जब भी चाहे नृत्य कराऊंगा। और इसी जिद्द और क्रोध का परिणाम हुआ उर्वशी तंत्र। किसी भी अप्सरा की साधना 4 रूप में की जाती है। माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में साधना संपन्न करना श्रेष्ठ माना जाता है। विश्वामित्र ने प्रेमिका रूप में तंत्र रचना की और इसी तंत्र के माध्यम से उर्वशी को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य किया और उसे अद्वितीय नृत्य करना पड़ा। उर्वशी को सिद्ध करके हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि जब भी चाहें उसे प्रत्यक्ष बुलाएं और उसका नृत्य हम देख सकते हैं। उर्वशी का प्रेमी रूप में उपयोग करें। उर्वशी के द्वारा अतुल्य धन वैभव प्राप्त करें। उर्वशी के द्वारा चिरयौवन प्राप्त कर जीवन का पूर्ण आनंद उपयोग करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ उर्वशी की साधना। यह साधना मात्र 21 दिनों की है। किसी भी पूर्णमासी की रात्रि को यह साधना प्रारंभ की जाती है। घर के किसी कोने में सफ़ेद आसन बिछाकर उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठ जाएं। सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद वस्त्र आसन पर बैठ जाएं और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह 21 दिनों में वह न तो किसी से बात करे और ब्रह्मचार्य का पालन करना उसे ज़रूर पड़ेगा। यह आजमाया हुआ तंत्र है और यह अपने आप में प्रमाणिक सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्ध करने में फिर जीवन में बार बार प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं रहती। साधना काल में 21 दिनों तक किसी से भी कुछ भी ना बोलें, ना किसी को बताएं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ। साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर स्त्री गमन नहीं कर सकते और उर्वशी तंत्र सिद्ध होने पर जो कुछ भी आप चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं, पर द्रव्य का उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। यह साधना आज भी जीवित है और वर्तमान में भी कई तांत्रिकों ने इसे सिद्ध कर रखा है। यह जीवन की एक अद्भुत और पूर्ण सुखोपभोग देने वाली सौंदर्यमयी साधना है, जिसे सिद्ध करने से शास्त्रीय दृष्टि से किसी प्रकार का बंधन या दोष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह साधना लंबी है, लेकिन इसके मंत्र पर ध्यान दें तो अन्य साधना की अपेक्षा बहुत ही सरल कही जा सकती है। तो साथ ही महर्षि विश्वामित्र के द्वारा भी प्रमाणित है। तो दोस्तों, ये साधना आप कर सकते हैं और इस साधना का लाभ करके आप साधना का लाभ उठा सकते हैं। विश्वामित्र के बाद भी उनके कुछ शिष्य जैसे भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसेतु, गंधर और यहाँ तक कि देवी विश्रवा और रतन प्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों को भोग किया। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चिरयौवन प्राप्त किया और गोरक्षपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने सहदेव उर्वशी को बुलाकर अद्वितीय नृत्य संपन्न कराया। तो आप भी करें।
उर्वशी साधना कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार भी उर्वशी की साधना प्रेमिका के रूप में ही संपन्न करनी चाहिए। और साधना में जितना जाए आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। जब तक आपकी साधना चले तब तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। 21 दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं होते। 21 दिन तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करें और उसके बाद में आप परिणाम देखें। जय माँ बगलामुखी।